इतिहास बीए फर्स्ट ईयर। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जैन धर्म के बारे में देखा था, 6th सेंचुरी बीसी में जो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था थी, जिसके अंदर की यज्ञवाद, बहुदेववाद, कुरीतियों, रूढ़िवादी, आडंबर युक्त जो धर्म हो गया था, उसके विरुद्ध जो है वो एक तरह से उसकी प्रतिक्रिया थी। बौद्ध धर्म जो है वो उनके संस्थापक गौतम बुद्ध थे और उन्होंने मध्य मार्ग को सही बताया था। उनके अनुसार शरीर को अत्यधिक प्रताड़ित करने से और अत्यधिक भोग विलास दोनों से जो है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके लिए जो है वो व्यक्ति जो है वो मध्य मार्ग का अनुसरण करे और जो है वो एक तरह से विरक्ति जो है संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न करके वो प्राप्त कर सकता है। भगवान बुद्ध लगभग 6th सेंचुरी बीसी के आसपास जो है उनका जीवन काल माना जाता है और उनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था और उनके पिता सिद्धोधन जो है वो शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। कपिलवस्तु उनके राज्य की राजधानी थी। ये लगभग नेपाल की तराई में स्थित क्षेत्र है और 563 बीसी में जब इनकी माता जो है उस समय वहां पर लुम्बिनी वन था, वहां से अपने पिता के घर से आ रही थी, तो रास्ते में उन्होंने जो है भगवान बुद्ध को जन्म दिया। भगवान बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई और भगवान बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी गौतमी ने किया। जब गौतम बुद्ध छोटे थे तभी धीर गंभीर रहते थे और उनके पिता ने अक्सर उनको देखा कि वो एकांत में बैठे बैठे विचार करते रहते थे। उनके पिता ने इस उदासीनता से डर कर उनके पिता ने 19 वर्ष में उनका विवाह कर दिया और गौतम बुद्ध का विवाह जो है वो एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी यशोदा के साथ किया गया, जिससे कि उनका एक पुत्र राहुल भी हुआ। लेकिन 12-13 वर्षों तक इस गृहस्थ जीवन को बिताकर भी भगवान बुद्ध का मन जो है वो शांत नहीं हुआ और इन सांसारिक चीजों में जो है वो उनको रुचि नहीं आ सकी। तो एक दिन अचानक से रात को वो अपने पिता, अपना राजपाट, अपनी पत्नी सबको छोड़कर वो सत्य की खोज में निकल पड़े और एक वैराग्य जो है वो उनके जीवन में या मन में उत्पन्न हुआ और इस घटना को जबकि भगवान बुद्ध ने संसारिक जीवन त्याग दिया और राजसी वैभव को छोड़कर चले गए, तो इसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इस घटना में ये हुआ था कि वो अपने जब महल से 30 किलोमीटर या 30 योजन दूर निकल आए थे, तब उन्होंने जो है अपने आभूषण और राजसी वस्त्र त्याग के अपने बाल काट दिए और जो है वो भिक्षुओं का वेश धारण कर खोज में, सत्य की खोज में निकल पड़े। शुरू में उन्होंने साधना में, योग साधना में प्रैक्टिस की, लेकिन उसके बाद उससे भी उनको जो है वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो वहां से जो है वो तपस्या करने के लिए चल पड़े और कुरुवेला के जंगलों में, वनस्थली में उन्होंने जो है ये सब करना शुरू किया। उस समय उनके पास 5 ब्राह्मण भी थे, मित्र थे उनके, और सब ने घोर तपस्या की। प्रारंभ में भगवान बुद्ध ने चावल और तिल खाकर जो है वो तपस्या की। थोड़े टाइम बाद उन्होंने इसको भी खाना बंद कर दिया। उससे क्या, इसको खाना बंद करते ही क्या हुआ कि वो उनका शरीर सूखकर काटा हो गया, लेकिन उसके बाद भी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और ये कहा जाता है कि एक बार जब वो तपस्या में लीन थे तो उनके
पास से कुछ औरतें गाना गाते हुए जा रही थी, जिसका सार था कि वीणा की तारों को इतना मत ढीला छोड़ो कि उसमें मधुर स्वर न निकले, और उसको इतना कसो मत कि वो टूट जाए, उसमें वो निकलना बंद हो जाए, संगीत निकलना बंद हो जाए। इससे जो है वो भगवान वो प्रभावित हुए और उनको समझ में आ गया कि मात्र अपने शरीर को कष्ट पहुंचाने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो उन्होंने फिर जो है वो मध्य मार्ग को अपनाया और भोजन जो है वो खाना शुरू कर दिया। इससे जो उनके साथ 5 ब्राह्मण थे, उन्होंने सोचा कि भगवान बुद्ध जो है वो पथभ्रष्ट हो गए और वो उनको छोड़कर चले गए। लेकिन भगवान बुद्ध ने फिर एक बोध वृक्ष के नीचे जो है वो तपस्या करनी शुरू की और वहां पर उनको जो है वो साक्षात सत्य का दर्शन हुआ। तो जो जिस स्थान पर वो थे उस स्थान को जो है वो बोध गया कहा गया, और जिस वृक्ष के नीचे उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था उसको बोध गया के नाम से कहा जाता है। और ये ज्ञान प्राप्त होने के 4 सप्ताह तक भी भगवान बुद्ध उस स्थान पर बैठे रहे और उन्होंने जो है वो इस ज्ञान के ऊपर जो है वो मंथन और विचार करते रहे। उसके बाद जो है वो वहां से उठे और उन्होंने जो है वो 2 बंजारों को उपदेश दिया, और उसके बाद बुद्ध जो है वो उनकी इच्छा थी कि वो अपने जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उसको वो साधारण लोगों तक, जनता तक पहुंचाए। उस उद्देश्य से वो रवाना हुए और सबसे पहले जो है वो उनको 5 ब्राह्मण जो है वो मिले और उनको उन 5 ब्राह्मणों को उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो सबसे पहले उनको दिया और उनको दीक्षा दी। और इस घटना को इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से माना जाता है। और यहाँ से भगवान बुद्ध काशी गए, धीरे धीरे कर उन्होंने अपने इसका प्रचार प्रसार जो है वो किया और 45 लगभग वर्षों तक भगवान बुद्ध ने अपना जो है वो प्रचार किया। उन्होंने आम भाषा जो है वो अपनाई और जाति पाति ऊंच नीच के भेद से वो हमेशा दूर रहे। उन्होंने बौद्ध धर्म जो है वो कोई बहुत सूक्ष्म दार्शनिक धर्म नहीं है, ये जो है मनुष्य को मोक्ष प्राप्त कराने का एक मार्ग है। भगवान बुद्ध कभी भी विवाद में नहीं पड़े कि ईश्वर है या नहीं है, सृष्टि जो है वो क्यों बनी, कैसे बनी, उसका क्या स्थान है, वो सब जो है वो उसमें भगवान बुद्ध शांत रहे, क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ पर वो दर्शन करने नहीं आए, यहाँ पर वो मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताने आए हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो है वो कुशीनारा स्थान में अपने शरीर को त्यागा था और वहां परिनिर्वाण के नाम से इस घटना को जाना जाता है। बौद्ध धर्म जो है वो एक व्यवहारिक धर्म है और इसमें जो है एक इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इट इज अ कोड ऑफ इथिक्स या एक नैतिकता, ये कह सकते हैं कि इसमें दर्शन के बजाय जो है वो नैतिक आधार दिए गए हैं कि मनुष्य को जीवन में क्या क्या करना चाहिए। भगवान बुद्ध जो है वो जटिल समस्याओं में नहीं पड़े, ईश्वर है या नहीं है उसका उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। वो इस विवाद में नहीं पड़े कि सृष्टि क्या है, क्यों बनी है, मनुष्य का इस सृष्टि में क्या स्थान है, वो क्यों पैदा हुआ। भगवान बुद्ध का मानना था कि चूंकि मनुष्य संसार में है, अब मनुष्य है और सृष्टि भी है, उस चीज को उन्होंने स्वीकार किया। क्यों है, किस लिए है, उसमें उस विवाद में वो नहीं पड़े। उनका मानना था कि सृष्टि है और मनुष्य है। मनुष्य जो है वो दुखों में घिरा रहता है और वो किस प्रकार से क्योंकि व्यक्ति जो है जब दुख होता है, दुख से तृष्णा के कारण दुख होता है, तो मनुष्य जो है इस कारण से कर्म करता रहता है और वो इस मरण और चक्र के जो साइकिल है, जो निरंतर चलता रहता है, उसको तोड़ना है। ये चक्र जो है जीवन और मृत्यु का, मनुष्य ने जन्म लिया, फिर वो एक जीवन भोगकर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर उसके बाद मरने के बाद वो अपने कर्मों के अनुसार पुनः जन्म लेता है, उसमें पुनः जन्म लेके अपने कर्मों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके बाद फिर मरता है, फिर पैदा होता है। तो
ये जो है निरंतर सदियों से चलता रहता है। इसको तोड़ना जो है वो मोक्ष की प्राप्ति है। तो इसको किस तरह से तोड़ना है, तो ये जो है इसके लिए भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। पहला है दुख। भगवान बुद्ध का ये मानना है कि जीवन में दुख ही दुख है। हर व्यक्ति को दुख है। किसी को किसी चीज का दुख है, किसी को किसी रोग का दुख है, किसी को कम पैसे का दुख है, किसी को पारिवारिक दुख है, किसी को शारीरिक दुख है। मतलब हर व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख है। ये पहला आर्य सत्य है कि ये जो है दुखवाद या जीवन में दुख ही दुख है। दूसरा सिद्धांत है कि दुख समुदाय। मतलब अब ये तो मान लिया कि जीवन में दुख है, दुख तो है, लेकिन अगर दुख है तो इसका कोई कारण भी होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में विश्व में कोई भी चीज बिना कारण नहीं है, कारण तो होता ही है। तो ये है कि इन दुखों का कारण क्या है, ये हमें देखना है। अब दुख जो है वो क्यों होता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर आसक्ति है। हम किसी भी वस्तु, किसी भी विषय, किसी भी मनुष्य के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, उससे जो है वो दुख बढ़ता है। ये जो है जैसे जैसे हम अपनी तृष्णाओं को, अपनी इच्छाओं को खत्म करते जाएंगे, वैसे दुख खत्म होता जाएगा। जितनी हम तृष्णाएं पालते हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे दुख भी बढ़ता है। तो दुख का कारण जो है इच्छा है, तृष्णा है। दुख है, दुख क्यों है, क्योंकि तृष्णा है। और तीसरा है दुख निरोध। इसका मतलब संसार में दुख है, दुख का कारण भी है, लेकिन इससे दुख का छुटकारा भी संभव है। हमने ये मान लिया कि ये वस्तु है, ये इसका कॉज है। अब ये इसका कॉज है, तो इस कॉज को हम कैसे हटा सकते हैं, इस दुख के कारण को हम कैसे हटा सकते हैं। तो कारण को हटाने का क्या मतलब है कि जब वो दुख का कारण है वो हट जाएगा तो दुख भी हट जाएगा। तो दुख जो है अगर हमारे तृष्णा के कारण है, हमारी वासनाओं के कारण है, तो हम अगर उस वासना और तृष्णा को हटा देंगे तो अपना दुख का कारण ही नहीं बचेगा, तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। जैसे हमने देखा है, इसका उदाहरण जैसे इस तरीके से दिया हुआ है कि हम कहीं पर गर्म चीज है या आग जल रही है और उसमें हम अपना हाथ डाल देते हैं तो हमारा हाथ जो है वो जल जाता है। अब ये हमारा हाथ जला, इसका कारण क्या है, वो आग है। तो अब हम उस आग से अपना हाथ हटा देंगे तो क्या हो गया, हमने वो कारण हटा दिया। कारण हटाते ही हमारे हाथ जो है वो जलना बंद होगा, क्योंकि हमने जो कारण था आग की उसको हमने हटा दिया। तो जब हमने कारण हटा दिया तो वो दुख भी समाप्त हो गया। तो इसी तरीके से दुख का निरोध या दुख से छुटकारा किस तरह से पाया जा सकता है, वो ये है कि दुख के कारण को हम हटा देंगे। अगर तृष्णा को हम हटा देंगे तो दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और चौथा इसका है कि दुख निरोध मार्ग। अब मनुष्य जो है वो दुख से मुक्ति चाहता है। अब वो दुख से मुक्ति किस प्रकार संभव है, हमने ये तो कह दिया कि जो है हम कारण हटा देंगे तो दुख भी हट जाएगा, लेकिन उसको हटाने का जो है वो कोई तरीका होना चाहिए। और वो तरीका भगवान बुद्ध ने जो है वो दुख निरोध मार्ग में दिया है। उसका नाम उन्होंने जो है वो अष्टांगिक मार्ग रखा। ये मतलब अगर व्यक्ति जो है दुख को हटाना चाहता है तो इसमें 8 अंगों की व्यवस्था की गई है, जिसमें पहला है सम्यक दृष्टि। अगर ये अष्टांगिक मार्ग पर व्यक्ति चलता है तो वो दुखों से मुक्ति पा सकता है। पहला है सम्यक दृष्टि, मतलब सत्य असत्य, पाप पुण्य, सदाचार दुराचार, इसमें जो भेद है हम भेद कर सकते हैं। ये सही ज्ञान है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, फिर हम उस पाप को न करके पुण्य करें। सत्य और असत्य में असत्य को हटाकर हम सत्य का साथ दें। तो ये जो ज्ञान है, भेद करने का सही ज्ञान, ये जो है सम्यक दृष्टि कहलाता है। फिर सम्यक संकल्प। अब मनुष्य जब कामना और हिंसा
से मुक्त जब आत्म कल्याण का निश्चय करता है तो वो सम्यक संकल्प लेता है कि वो जो है हमेशा कामना और हिंसा का साथ नहीं देगा। तीसरा है सम्यक वाणी। वाणी मतलब सत्य बोलना, और सत्य बोलने का मतलब ये नहीं कि कटु सत्य बोलना है। सत्य बोलना है तो विनम्र होना है और मृदु वचन बोलने, अपनी वाणी पर संयम रख के अच्छा और सच बोलना जो है सम्यक वाणी कहलाता है। सम्यक कर्मार्थ, इसका मतलब ये कि सभी कर्मों से पवित्रता रखना। कर्म तो हमें करने पड़ेंगे, लेकिन हम क्या हिंसा, द्रोह और दुराचार से बचें और सत्कर्म करें, कुकर्म नहीं करें। ये सम्यक कर्मांत है। सम्यक आजीव। अब आजीविका, हम अगर दुनिया में रह रहे तो हमें अपनी जीविका चलानी चाहिए। जीविका चलाने के लिए हमें न्यायपूर्ण मार्ग अपनाना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए जो कि दूसरों को दुख न दे। निषिद्ध मार्ग पर हम नहीं जाएं, सही तरीके से हम अपना जीवन व्यतीत करें। फिर सम्यक प्रयत्न, इसे सम्यक व्यायाम भी कहते हैं, और इसका अर्थ है कि हम निरंतर उद्योग करते रहे, मेहनत करते रहे, सत्कर्म प्राप्त करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए जो है हम निरंतर कार्यरत रहे। फिर सम्यक स्मृति, स्मृति में हमें उत्तम शिक्षाओं को याद रखना है। हमें लोभ आदि चित्त के संतापों से बचना चाहिए कि हर समय जो है हम सोचते रहें लोभ के बारे में, फिर आपसी अहंकारों के बारे में, इन सब के बारे में नहीं सोचना है। कुछ शिक्षाओं को ध्यान में रखने को सम्यक स्मृति कहा जाता है। फिर सम्यक समाधि, राग और द्वेष को हटाकर हम चित्त को जब एकाग्र करते हैं तो उसको सम्यक समाधि कहा जाता है। जबकि चित्त को एकाग्र करना ही बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि मन भटकता है और मन के भटकने से ही जो है सारी समस्याएं, क्योंकि हमारा मन कभी इस ओर भागता है, उस ओर भागता है। तो इसको हमारे चित्त से हटाकर, हमारे मन से जो राग द्वेष है उनको हटाकर हमें एकाग्र होना है, कंसंट्रेट करना है सत्य के ऊपर। इसको जो है सम्यक समाधि कहा जाता है। धन्यवाद।